Hi, welcome to the tutorial number 16th of the Ultimate Guitar Course। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स की, यानी कि बहुत सारे कॉर्ड्स होते हैं, कई प्रकार की होती हैं। अभी तक आपने मेजर एंड माइनर ही समझा है, लेकिन अब हम और भी कॉर्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें कॉर्ड्स पैटर्न बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यानी कि कभी ए माइनर बजा, फिर ई माइनर बजा, फिर E7 बजा या C7 बजा, डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड 2, सस्पेंडेड 4, बहुत सारी कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट। तो एक कंप्लीट सॉन्ग में कोई ना कोई एक ऐसी कॉर्ड फंस जाती है जो आपको बजाना डिफिकल्ट लगेगा, या फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कॉर्ड है क्या, इसको बजाते कैसे हैं। तो आज हम सबसे पहले सारी कॉर्ड्स के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेजर कॉर्ड की, जिसके बारे में आपको पता ही है। इसके नोट्स होते हैं C, E, G, यानी कि हमारा फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट ऑफ अ मेजर स्केल। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर की पोजीशन है, राइट। C और इसका साउंड ऐसा होता है। C माइनर की बात करें तो हमारा थर्ड नोट फ्लैट होता है मेजर स्केल का, आपको पता है। तो C, E फ्लैट यानी कि D शार्प और G। साउंड ऐसा होता है, यानी कि थोड़ा सीरियस और सैड साउंड होगा क्योंकि माइनर स्केल है। अब हम बात करते हैं और भी बाकी की कॉर्ड्स की, जैसे डिमिनिश्ड कॉर्ड। अब डिमिनिश्ड कॉर्ड क्या होता है, इसमें हमारा थर्ड नोट के साथ साथ फिफ्थ नोट भी फ्लैट हो जाता है, यानी कि C, E फ्लैट, G फ्लैट। और इसकी फिंगर पोजीशंस कुछ ऐसी होती है, जिसमें फिफ्थ, अगर मैं C डिमिनिश्ड की बात कर रहा हूँ, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर मुझे इसको प्ले करना है तो काफी डरावना सा साउंड करता है ये। हॉरर म्यूजिक में काफी यूज होता है डिमिनिश्ड कॉर्ड्स का, राइट। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड कॉर्ड की, जिसका सिंबल होता है प्लस वाला। जैसे ये C ऑगमेंटेड कॉर्ड है तो C प्लस लिख दिया। इसमें क्या होता है, हमारा फर्स्ट नोट, थर्ड नोट एंड फिफ्थ नोट का शार्प होता है, यानी कि फिफ्थ नोट को हम शार्प कर देते हैं, G की जगह पे G शार्प कर देते हैं। ये इसकी फिंगर पोजीशंस है। इसका साउंड कैसा होगा, बहुत अचानक से कोई आ गया, आप सरप्राइज हो गए, है ना, एक बेचैनी घबराहट, सरप्राइजिंग साउंड है, राइट। इसके बाद आती है हमारी सेवेंथ कॉर्ड, C7। अब 7 का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हमारी जो मेजर कॉर्ड थी उसमें हमने एक नोट और ऐड कर दिया, सेवंथ नोट का फ्लैट। यानी कि सेवंथ नोट क्या होता है C मेजर स्केल का, B होता है, राइट। तो हमारा B की जगह पर B फ्लैट है, तो हमारा ये जो साउंड होगा डिसेंट साउंड है, राइट। इसके बाद आता है हमारा माइनर सेवंथ। माइनर सेवंथ यानी कि सारी नोट सेम है, लेकिन थर्ड नोट फ्लैट कर दिया, क्योंकि माइनर में थर्ड नोट फ्लैट होता है। तो एक तरीके से आप यहाँ पर ये देखिए कि थर्ड फ्रेट पर पूरा बार ही है, या तो आप केपो लगा दो और एक फिंगर यहाँ रख दो, या फिर बार कॉर्ड की तरह यूज करो, ठीक है। ये बहुत प्यारा साउंड है। E7 का भी साउंड अच्छा होता है, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के प्ले करेंगे। अब मेजर सेवंथ क्या होगा, C, E, G, B, यानी कि फर्स्ट नोट, थर्ड नोट, फिफ्थ नोट एंड सेवंथ नोट। तो ये हमारा C मेजर सेवंथ कॉर्ड है। सिंपल सा कॉर्ड है, बस दो ही फिंगर यूज करनी पड़ेंगे। बहुत प्यारा साउंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही और आगे चलें तो बहुत तरीके की कॉर्ड्स मिल जाएंगी, लेकिन मेजर माइनर के अलावा जो आप कॉर्ड यूज करने वाले हैं ज़्यादातर सॉन्ग्स में, वो हैं सस्पेंडेड 2 एंड सस्पेंडेड 4। अगर मैं सस्पेंडेड 4 की बात करूं तो आपको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे थर्ड नोट की जगह पे फोर्थ नोट यूज किया, यानी कि 1, 4, 5, ठीक है। ऐसी सस्पेंडेड 2 में क्या होगा, थर्ड नोट की जगह पे सेकंड नोट यूज होगा, राइट। उसको भी देख लेते हैं। C, D, G, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ नोट। सिंपल है, एक ही फ्रेट पर है सब कुछ, ठीक है। A सस्पेंडेड 2 की बात करें तो A, B, E, ये भी दो फिंगर से बच जाएगा।
बहुत डिसेंट साउंड है। ठीक है, तो आओ हम कुछ कॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि ये साथ में कैसे लगते हैं। आपको एक कॉर्ड याद होगी जिसे हम कहते हैं सी शार्प माइनर, राइट। सी शार्प माइनर कॉर्ड कैसे बनी? हमने अपनी फर्स्ट फिंगर को एक केपो की तरह या फिर एक बार की तरह यूज किया फोर्थ फ्रेट पर और ए माइनर वाला शेप पकड़ा। शेप यानी कि ए माइनर हम ऐसे पकड़ते हैं ना, राइट। यहां से 2 फ्रेट आएंगे आगे तो बी माइनर मिलेगा, फिर सी, देन सी शार्प, राइट। अब हमको क्या करना है, अपनी फर्स्ट फिंगर को फ्री कर देना है, इसको रख देना है उसी फ्रेट पर यानी कि फोर्थ फ्रेट पर फिफ्थ स्ट्रिंग पर, दैट्स इट। एंड बजाना है यानी कि स्ट्रिंग नंबर बताऊं तो 5 4 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4। फिर से करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की मेलोडी है, आपके गाने का इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, अब हमको मिडिल फिंगर को फ्री कर देना है, सी शार्प माइनर को एक तरीके से सी सस्पेंडेड 2 बना देना है और फिर इसका साउंड ऐसा आएगा। 2 फ्रेट को इसी पोजीशन में पीछे लेके जाएंगे, मतलब ऐसे ही करना है, बस स्लाइड करते हुए 2 फ्रेट पीछे चले जाओ। ठीक है, जैसे अगर ये बी माइनर बनता तो बी सस्पेंडेड 2 भी यही बनेगा, एक तरीके से बी सस्पेंडेड 2 ही है, और 2 फ्रेट पीछे चले जाएंगे तो ए सस्पेंडेड 2 मिल गया। ठीक है, अब हमको एक सॉन्ग बजाना है जिसका स्ट्रमिंग पैटर्न होगा डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, स्ट्रमिंग पैटर्न फॉलो करते हुए स्ट्रिंग्स को शिफ्ट करते जाएंगे, आई मीन कॉर्ड्स को शिफ्ट करते जाएंगे 2 फ्रेट पीछे, देन वापस आना है उसी फ्रेम में। ठीक है, तो एक गाना याद आ गया होगा आपको, दूर जितना भी तुम मुझसे पास अब तो आदत सी है मुझको से जीने में। और भी गाने हैं इस पे, जैसे कि सारी रात आहे भरता पल पल यादों में मरता माने ना मेरी मन मेरा। तो ये सब बहुत कूल भी लगता है कि आप बार कॉर्ड्स की तरह बजा रहे हो चीजें, है ना, शिफ्ट कर रहे हो अपने हाथ को, और गाने भी अच्छे अच्छे बन रहे हैं इस पे। तो इसकी प्रैक्टिस करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी बात कर लेते हैं पावर कॉर्ड्स की। पावर कॉर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एंड फिफ्थ नोट से बच जाती है, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, C5 ये पावर कॉर्ड्स है। ठीक है, C शार्प अगर हम बजा के देखें पावर कॉर्ड में, ठीक है, तो इस तरीके से बजेगा, बस 2 ही नोट्स हैं, C शार्प G शार्प, यानी कि पावर कॉर्ड्स में सिर्फ 2 नोट्स प्ले होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको ये तीसरा नोट दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये C शार्प है और ये भी C शार्प ही है, एक बेस के लिए एक ट्रेबल के लिए। ठीक है, तो ये था पावर कॉर्ड जिसका आप यूज करके, मतलब इलेक्ट्रिक गिटार पे यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा।